साथियों, कविता क्या है? इस विषय को लेकर के मैं सुनील कुमार आपके सामने प्रस्तुत हूँ। जैसा कि हम चित्र में देख पा रहे हैं, हमारे हृदय के अंदर एक शब्दों का प्रकाश पुंज है, जो हमारी भावनाओं का स्वरूप लेकर के प्रकट होता है, वह कविता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की मुक्ति साधना के लिए मनुष्य वाणी से शब्द विधान करता है और यही वाणी का शब्द विधान कविता कहलाती है। अर्थात जब शब्द हमारी भावनाओं का रूप लेकर बाहर निकलते हैं, प्रस्फुटित होते हैं, तो प्रकृति में रंग भर जाते हैं। वाणी का वह शब्द विधान जिसमें संवेदना है, राग तत्व है, और यह संवेदना संपूर्ण सृष्टि से जुड़ने और उसे अपना बना लेने का बोध कराती है, तो वह कविता है। इसके बाद में बात करते हैं कविता का प्रारंभ। कविता का श्री गणेश कब से हुआ? जैसा कि हमने पहले देखा कि आदि कवि महर्षि वाल्मीकि का हृदय क्रौंच युगल के विलाप को सुनकर द्रवित होता है और उनके श्री मुख से जो करुणामय स्वर फूटता है, वह प्रथम कविता का चरण है। वाचिक परंपरा के रूप में जन्म लेने वाली कविता वर्तमान में लिखित रूप में उपलब्ध है। कविता हमारी संवेदनाओं के बहुत निकट होती है, क्योंकि संवेदना ही कविता का मूल है, राग तत्व है और चराचर जगत से जुड़कर उसे अपना लेने का प्रयास है। तीव्र संवेदना के कारण ही क्रौंच युगल की मृत्यु के बाद महाकवि वाल्मीकि का आदि काव्य प्रकट होता है और पक्षी की पीड़ा के साथ कवि की संवेदना जागृत होकर इस प्रकार प्रकट होती है। मां निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समः यत् क्रौंच मिथुनादम एक। तो यह कविता और कविता लेखन के मत के बारे में हम बात करते हैं कि कविता किस प्रकार लिखी जाती है। तो इसके मत में कविता लेखन में मुख्यतः दो मत हैं। पहला, कविता लेखन की कोई निश्चित प्रणाली सिखाई नहीं जा सकती। वस्तुतः रचनाकार जगत में घटित घटनाओं को देखता है और अपनी तीव्र संवेदनाओं से वह उन्हें आत्मसात कर लेता है। उसी के धरातल पर खड़ा होकर जब वह अपनी वाणी प्रकट करता है, तो वह कविता बन जाती है। ये पहला मत है। पहले मत के अनुसार कविता के लिए कोई शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। कविता अपने आप दिल से आत्मसात, हृदय से आत्मसात होकर के शब्द बाहर निकलते हैं, वह कविता है। दूसरा इसमें मत है कि कविता भी जिस तरह से चित्रकला, नृत्य कला और संगीत कला शिक्षा दी जाती है, उसी तरह कविता लेखन का भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। ये दूसरा मत इस प्रकार से है। जैसा कि हम चित्र में देख पा रहे हैं कि इसमें कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, कुछ ऐसे दृश्य हैं, जिन्हें देख करके व्यक्ति का हृदय द्रवित होता है और उसके हृदय से अनायास शब्द फूटते हैं। वह कविता है। कविता लेखन का पहला मत है। दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं कि चित्रकला का एक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके बाद में हम बात करते हैं कविता लेखन के लिए आवश्यक बातें। शब्द। कविता एक ऐसी कला है जिसमें किसी भी उपकरण की मदद नहीं ली जा सकती, उसे मातृभाषा की मदद मिलती है। इसी प्रकार कविता की दुनिया का पहला उपकरण शब्द है। शब्दों का मेलजोल कविता की पहली शर्त है। जब रचनाकार कविता की दुनिया में प्रवेश करता है, तो उसे पहले शब्दों से खेलना पड़ता है। इससे नाद और ध्वनि से संगीतात्मकता प्राप्त होती है। शब्दों का यह खेल धीरे धीरे उसे आगे ले जाता है और एक व्यवस्था निर्मित करता है, जिससे कविता रचना आसान होती जाती है। तो
इसके बारे में बात करते हैं, छंद और बिंब। कविता में छंद, छंद का मतलब आंतरिक लय का होना अनिवार्य है। छंद के बारे में आप सभी जानते हैं, कविताओं को गाया जाता है, तो कविता में वह गानपन ही छंद है। मुक्त छंद की कविता लिखने के लिए भी अर्थ की लय का निर्वाह जरूरी है। कवि को भाषा के संगीत की पहचान करना जरूरी है। हमारे पास दुनिया को जानने का एकमात्र सुलभ साधन इंद्रियां ही है। पहले दो बातें छंद के बारे में है और अब इन बिंब के बारे में हम बात कर रहे हैं। हमारे पास दुनिया को जानने का एकमात्र सुलभ साधन इंद्रियां ही है। बाहरी संवेदना मन के स्तर पर बिंब के रूप में बदल जाती है जब कुछ विशेष शब्दों को सुनकर अनायास मन के भीतर कुछ चित्र उभर आते हैं। यह स्मृति चित्र ही शब्दों के सहारे कविता का बिंब निर्मित करती है। कविता में बिंबों का विशिष्ट महत्व है। जयशंकर प्रसाद प्रकृति का मानवीकरण करते हुए, बिंब प्रस्तुत करते हुए उषा का चित्र खींच देते हैं। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। कविता में चित्रों या बिंबों का प्रभाव अधिक पड़ता है। कवि ने यहाँ उषाकालीन वेला को पनघट पर जल भरती स्त्री के रूप में चित्रित किया है। अतः कविता की रचना कर छंद और बिंब के क्रम को आगे बढ़ाते हुए परिवेश के साथ साथ कविता के सभी घटक परिवेश के संदर्भ से परिचालित होते हैं। नागार्जुन की कविता अकाल और उसके बाद में परिवेश को नई भाषा, बिंब, छंद और संरचना के साथ प्रस्तुत किया गया है। यथा कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। यहाँ चूल्हा, चक्की, कुतिया, भीत आदि शब्दों में ग्रामीण परिवेश की हालत प्रकट होती है। कई दिनों तक चूल्हा, कई दिनों तक के बार बार दोहराव से अकाल की गंभीरता ध्वनित होती है। इस प्रकार गश्त और शिकस्त शब्द कविता में भाव तत्व, परिवेश के साथ साथ कविता के सभी घटक भाव तत्व से परिचालित होते हैं। कवि की वैयक्तिक सोच, दृष्टि और दुनिया को देखने का नजरिया कविता की भाव संपदा बनती है। हवा में सुगंध की तरह कवि की वैयक्तिकता में सामाजिकता और आदर्श मिला होता है। कवि इन सभी गुणों को भाषा में बरतता है और भाषा के साथ कवि का यह कविता के प्रमुख घटक। कविता रचना के लिए भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। तो पूरा खेल भाषा का है। भाषा शब्दों से बनती है, अतः शब्दों का सही प्रयोग करना चाहिए। शब्दों का एक सार्थक क्रम विन्यास होता है जिसे वाक्य कहते हैं और वाक्यों का सही सही स्थान पर प्रयोग करना आना चाहिए। भाषा सहज और सरल हो और पाठकों के लिए नवीन व ऊर्जामयी हो। कविता में संकेतकों अर्थात विराम चिन्हों का बड़ा महत्व होता है, इसलिए इनके प्रयोग में सावधानी बरतें। वाक्य गठन की जो विशिष्ट प्रणालियां होती हैं उन्हें शैली कहा जाता है, इसलिए विभिन्न काव्य शैलियों का ज्ञान होना भी आवश्यक है। भावों की रागात्मक अभिव्यक्ति के लिए छंद व बिंबों का ज्ञान होना जरूरी है। कविता में भाव को कम प्रश्नोत्तर, महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। पहला प्रश्न जो बन सकता है वह है कविता क्या है, और इसका संभावित उत्तर है कविता साहित्य की वह विधा है जिसमें किसी कहानी या मनोगत भाव को कलात्मक रूप से किसी भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता है। कविता का प्रारंभ किस प्रकार माना जाता है? इसका संभावित उत्तर इस प्रकार हो सकता है, कविता का प्रारंभ वाचिक परंपरा से माना जाता है। वाचिक पारंपरिक लोरियां, मांगलिक गीतों,
श्रमिकों द्वारा गुनगुनाए लोकगीतों और तुकबंदी से कविता का विकास माना गया है। तीसरा प्रश्न बन सकता है, कविता लेखन के संबंध में कौन-कौन से मत हैं, स्पष्ट कीजिए। और इसका उत्तर बनता है, कविता लेखन के संबंध में दो मत प्रचलित हैं। पहला मत, कविता लेखन की कोई भी निश्चित प्रणाली सिखाई नहीं जा सकती है। वस्तुतः रचनाकार जगत में घटित घटनाओं को देखता है और अपनी तीव्र संवेदना से वह उन्हें आत्मसात कर लेता है। उसी के धरातल पर खड़ा होकर जब वह अपनी वाणी प्रकट करता है तो वे विचार आम हो जाते हैं। और दूसरे मतानुसार चित्रकला, नृत्य कला और संगीत कला की तरह ही कविता लेखन का भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। चौथा प्रश्न इसमें बन सकता है, कविता लेखन के लिए किन बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। तो इसका उत्तर हो सकता है भाषा ज्ञान, शब्दों के प्रयोग का ज्ञान, वाक्य संरचना का ज्ञान, विराम चिन्ह व भाषा शैलियों का ज्ञान, छंद और बिंब प्रयोग का ज्ञान और कम से कम शब्दों में अपनी बात को कहने का ज्ञान आवश्यक है। इसका पांचवा प्रश्न बन सकता है, कविता लेखन में छंदों और बिंबों की क्या भूमिका होती है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हो सकता है, करते हुए मैं चंडीगढ़ संभाग के उपायुक्त डॉक्टर पी देव कुमार, प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय जीरकपुर की